मेरे प्रिय भाई बहनों, मित्रों, साथियों एवं प्यारे बच्चों, आप सबको जय मसीह की। मित्रों, आप सब लोग कैसे हो? कुशल से हो? मित्रों, मुझे पूरी आशा पूरा विश्वास है कि आप लोग अच्छी तरह से हैं, सेहतमंद हैं, फिट हैं, क्योंकि परमेश्वर आपके साथ है। मैं बड़ी आशा बड़ा भरोसा के साथ कह सकता हूँ कि आपका परिवार अच्छी तरह से। मित्रों, मैं आज आप लोगों के सामने फिर उपस्थित हुआ हूँ। प्रतिदिन की तरह मैं आज सबसे पहले वचन बताऊंगा, फिर आपके लिए, आपके परिवार के लिए, आपके बच्चों के लिए प्रार्थना करूंगा कि परमेश्वर आपको, आपके परिवार को, आपके बच्चों को, आपकी पत्नी को सकुशल शांति से बचाए रखे। परमेश्वर आपकी सुरक्षा करेगा। मित्रों, आज का वचन है जो मैं आप लोगों के सामने लेकर के आया हूँ। मित्रों, वह वचन है पहला कुरिन्थियों की किताब 15 अध्याय का 51 वचन है। मैं इस वचन के द्वारा बात करूँगा, इसी वचन के आधार पर प्रार्थना करूँगा। पहला कुरिन्थियों 15 का 51। देखो, मैं तुम्हें एक रहस्य की बात बताता हूँ। हम सब सोएंगे नहीं, परंतु सब के साथ हम सब के सब बदल जाएंगे। मित्रों, भजन संगीता मित्रों पहला कुरिन्थियों 15 का 31। देखो, मैं तुम्हें एक रहस्य की बात बताता हूँ। हम सब सोएंगे नहीं, परंतु हम सब के सब बदल जाएंगे। आमीन। मित्रों, हम सबको परमेश्वर बदलना चाहता है। परमेश्वर जो रहस्य की बात बताता है और हम सबको परमेश्वर बदलने भी आया है। मेरे भाई और बहनों, मित्रों, मेरे साथियों, क्या आप लोग भी बदलना चाहते हैं? आपकी जाति नहीं बदलेगी, आपका धर्म नहीं बदलेगा, आपका मन बदलेगा, आपके काम बदलेंगे। आपको परमेश्वर गड्ढे से बाहर निकालेगा, विपत्तियों से छुटकारा देगा। परमेश्वर आपकी हर एक मनोकामनाओं को पूरा करेगा। मित्रों, एक समय जब भीड़ यीशु को चारों ओर से घेरे हुए परमेश्वर का वचन सुन रही थी। कौन सुन रहा था परमेश्वर का वचन? भीड़ परमेश्वर के वचन को सुन रही थी। वह गन्नेसरत की झील के किनारे यीशु खड़ा हुआ था। उसने झील के किनारे लगी हुई 2 नावों को देखी। मित्रों, क्योंकि मछली उसमें से उतरकर अपने अपने जाल को धो रहे थे। उनमें से एक नाव पर, जो सिमोन की थी, उस पर प्रभु यीशु चढ़ गया और उससे कहा कि नाव को किनारे से कुछ दूरी पर हटा ले। उसने कहा कि नाव को किनारे से कुछ दूरी पर हटा लो। तब वह नाव में बैठ करके भीड़ को उपदेश देने लगा। मित्रों, प्रभु यीशु नाव पर बैठ करके भीड़ को उपदेश देने लगा। जब उसने उपदेश देना समाप्त किया, मित्रों, जब यीशु ने उपदेश देना समाप्त किया तो सिमोन से कहा। मित्रों, जो सिमोन कौन है? तो पतरस कहलाता है। सिमोन पतरस से कहा, नाव को गहरे पानी में ले डालो। उसने कहा कि नाव को गहरे पानी में डालो। मित्रों, तब सिमोन पतरस जो कहलाता है, उसने उत्तर दिया कि हे स्वामी, हमने सारी रात बड़ा परिश्रम किया, परंतु कुछ भी हाथ नहीं लगा। मित्रों, फिर भी मैं तेरे कहने से जाल को डालूंगा। मित्रों, तब सिमोन जो पतरस कहलाता था, उन्होंने ऐसा ही किया। जब जाल डाला तो उसके जाल में इतनी मछलियाँ फंस गईं कि जाल फटने लगे। मित्रों, यह देख करके पतरस ने
पतरस और उनके साथियों ने प्रभु यीशु मसीह से कहा कि दूसरी नाव को, मित्रों, तब इस पर उन्होंने अपने साथियों से कहा कि उस दूसरी नाव को यहाँ पर ला दो, हमारी सहायता करो। मित्रों, जो दूसरी नाव पर थे, संकेत किया आकर के हमारी सहायता करो। उन्होंने आकर के दोनों नावों को वहाँ पर लगा दिया और वो दोनों नावें भर गई। इतनी नावें भर गई कि डूबने लगी। मित्रों, पर जब सिमोन पतरस ने देखा तो यीशु के पैरों पर गिर गया और यह कहते हुए गिर पड़ा कि हे प्रभु, मेरे पास से चला जा, क्योंकि मैं पापी मनुष्य हूँ। क्योंकि इतनी मछलियाँ को घेर लाने के कारण उसे और उनके साथियों को बड़ा आश्चर्य हुआ। मित्रों, इसी प्रकार जबदी के पुत्र याकूब और यूहन्ना भी सिमोन के साथ साझीदार थे। मित्रों, सारे लोग आश्चर्यचकित हो गए। तब यीशु ने सिमोन से कहा, मत डर, अब से मैं ऐसा बदल रहा हूँ कि अब से तू मनुष्यों को पकड़ा करेगा। जब वे अपनी नाव के किनारे पर लाए तो सब कुछ वहीं छोड़ करके यीशु के पीछे चल दिए। मित्रों, उन लोगों ने मछली मारना छोड़ दिया, मछली बेचना छोड़ दिया और यीशु के साथ में चल दिए। यीशु के शिष्य हो गए, यीशु के अनुयायी हो गए। मेरे भाई और बहनों, मित्रों, मेरे साथियों, अगर आप लोग हमारे चैनल में जुड़े हुए हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब किया है, हमारे इस वचन को सुन रहे हैं, मित्रों, मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूँ कि आप लोग सिमोन, याकूब और जबदी के पुत्र यूहन्ना जैसे क्या आप लोग भी बदलना चाहते हो? क्या आप लोग भी यीशु के पीछे चलना चाहते हो? अगर चलना चाहते हो तो मित्रों, आप लोग इन तक हमारी प्रार्थना को सुने। परमेश्वर आज आपको बदल देगा। आपके रोजी रोजगार में अगर बरकत नहीं हो रही है तो रोजी रोजगार में बरकत होगी। जैसे उन लोगों ने मेहनत किया था, कोई मछली हाथ नहीं लगी थी, आज आप लोग रोजगार करते हो, बिजनेस करते हो, दुकानदारी करते हो, आपको कोई फ़ायदा नहीं हो रहा है, आपके बिजनेस में बढ़ोतरी नहीं हो रही है, आपके दुकान में उन्नति नहीं हो रही है, तो आज आप इन तक प्रार्थना सुनेंगे। परमेश्वर आपके हर एक धंधे में बढ़ोतरी करेगा, आपकी उन्नति होगी, आपका विकास होगा। अनुग्रहकारी दयालु पिता परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह में आपका धन्यवाद करते हुए आपके चरणों में फिर आ रहे। हे प्रभु, आप महान सर्वशक्तिमान दयालु दया के सागर हैं, राजाओं के राजा, प्रभुओं के प्रभु, अनाथों के नाथ हैं। मैं उन भाई बहनों के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ जो आज हमारी चैनल में जुड़े हुए प्रार्थना सुन रहे हैं। परमेश्वर पिता, अगर वो लोग बिजनेस करते हैं, उनके बिजनेस में कोई उन्नति नहीं हो रही है, बिजनेस में इनका कोई फ़ायदा नहीं हो रहा है, उनकी बिजनेस की उन्नति रुकी हुई है, तो आज यीशु मसीह तेरे नाम से उन भाई बहनों के बिजनेस को मैं ब्लेस करता हूँ। मेरे भाई बहनों, बिजनेस आप लोगों ने बंद कर दिया है करना, तो अब बिजनेस आप चालू करें। जैसे सिमोन, पतरस, याकूब और यूहन्ना, इन लोगों को ये लोग मछली को मारने गए थे, मछली का शिकार करने गए थे, फिर भी कोई कुछ नहीं हाथ लगा था, निराशा हाथ लगी थी। अगर आज आप लोग निराश हैं तो आज परमेश्वर आज आपके धंधे में, आपके बिजनेस में, आपके दुकान में बरकत की आशीष देने जा रहे हैं। मांगे परमेश्वर से, प्रार्थना में धन्यवाद करें और मांगे परमेश्वर से। आपकी बिजनेस में बढ़ोतरी होगी, बिजनेस में उन्नति होगी, परमेश्वर आपको बढ़ाएगा, ऊंचा करेगा। मैं धन्यवाद करता हूँ परमेश्वर पिता, उन भाई बहनों के लिए प्रार्थना करता हूँ जो लोग श्रापित हैं। आज मैं उन लोगों को बदलना चाहता हूँ जो लोग श्रापित हैं। मित्रों, अगर आप लोग श्रापित हैं, बीमार हैं, बीमारी नहीं जा रही है,
तो अपने पापों की क्षमा मांगे, बदलें अपने आप को। आज आपकी बीमारी यीशु मसीह के नाम से जा रहे हैं। चाहे जो भी बीमारी हो, उस बीमारी का नाम लें। आज यीशु मसीह तेरे नाम से जो हमारे भाई बहन अपनी बीमारी का नाम ले रहे हैं, चाहे शुगर की बीमारी हो, थायराइड की बीमारी हो, इस्नोफीलिया हो, खांसी हो, बुखार हो, टीबी की बीमारी हो, अपेंडिक्स, ट्यूमर, पथरी, कैंसर इत्यादि कोई भी रोग से अगर पीड़ित हैं तो आज यीशु मसीह के नाम उनका रोग चला जाए और यीशु तेरे नाम से लोग चंगे हो जाए। जितने लंगड़े हैं अगर प्रार्थना कर रहे हैं, पश्चाताप की प्रार्थना कर रहे हैं, जितने लंगड़े चल फिर नहीं पा रहे हैं, तो उनको आज से मैं यीशु तेरे नाम की ब्लेसिंग देता हूँ और वो चले फिरें यीशु के नाम से। यीशु के नाम से उठो, चलो फिरो। मित्रों, परमेश्वर ने आपको चलने की सामर्थ्य दे दिया है। निश्चय आप चलेंगे। लीगा बाला बाला खंदला बा शबला खंदला बाला बशी खंदला बाला, यीशु के नाम। मित्रों, अगर आप लोग निराश हैं, नौकरी आपको नहीं मिल रही है, बिजनेस में आप फ्लॉप हो रहे हैं, आज यीशु मसीह के नाम से जिन लोगों ने पश्चाताप की प्रार्थना किया, माफ़ी मांगी अपने गुनाहों को, आज प्रभु आपको बदल रहा है। सरकारी नौकरी, सरकारी जॉब दे करके बदल रहा है, आशीषित कर दिया है आपको। निश्चय मान लो, परमेश्वर आज आपको सरकारी नौकरी की आशीष दे दिया है, परंतु आपको सारणी के अनुसार मिलेगा। उस सारणी का आप इंतजार करें। मैं धन्यवाद करता हूँ परमेश्वर के साथ, जिनके पास में संतान नहीं, उस श्राप के कारण संतान से वंचित हैं, आज मैं उन भाई और बहनों पर मैं संतान की आशीष बोलता हूँ। जो गर्भ अभी तक संतान नहीं जन्मा, जो गर्भ अभी तक संतान नहीं जन्मा, बांझ है, मैं तेरे लहू से उस गर्भ को धोता हूँ और यीशु मसीह तेरी आशीष बोलता हूँ। वो गर्भ आज संतान जन्म देने वाली संतान, जन्म देने वाली गर्भ बन जाए यीशु के नाम। मैं धन्यवाद करता हूँ परमेश्वर पिता, आपने हमारी प्रार्थनाओं को सुना, हाँ, और आमीन में उत्तर दे करके हमारे भाई बहनों को बदल दिया है। मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। मैं इस प्रार्थना को यीशु के नाम से मांगता हूँ। जो लोग शराब के नशे वाले हैं, शराब गांजा का, आज यीशु मसीह के नाम से उन सबको आज यीशु बदल रहा है। गांजा शराब के नशे से उनको छुटकारा मिल गया है। आमीन। मित्रों, आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लिया है। हम आप लोगों के लिए सुबह शाम दिन रात प्रार्थना करते रहेंगे। परमेश्वर आपको आशीषित करेंगे, परमेश्वर आपको बदल देंगे। आमीन।